अन्हु इन 5 सहाबा में हैं जिन्होंने शुरू ज़माने में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे। 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। ग़ज़वे बदर और उहद और तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। आपका शुमार भी उन 10 सहाबा में होता है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। जब वो हिजरत करके मदीना आए थे तो उनके पास कुछ भी ना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भाईचारा साद बिन रबी अंसारी से किया था। उन्होंने माली ताउन की पेशकश की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और मदीना में तिजारत शुरू कर दी, जिसकी बरकत से आपका शुमार मदीना के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते थे। कभी आपने अपने माल का आधा हिस्सा खर्च किया तो कभी 40,000 दीनार खर्च किए और कभी 500 घोड़े साजो सामान अल्लाह के रास्ते में दिए। आपने 30 गुलाम एक ही वक्त में आज़ाद किए। आपकी वफ़ात मदीना मुनव्वरा में 31 हिजरी को 75 साल की उम्र में हुई। ये कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला। इससे हम लोग क्या मिला? इससे इनकी बात से कि अमीर भी थे और क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, लॉटरी में खर्च नहीं करते थे, जुआ में नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। ना समझ बच्चे से अक्लमंद इंसान तक, बच्चे से हम लोग अगवा करें कि जाए एकदम अपने बचपना में जब पैदा हो गए 2 महीना 3 महीना हमारा कैसे ना अपने से खा सकते ना अपना लैट्रिन धो सकते, जहाँ तहाँ पेशाब कर सकते, कुछ हमारा है ही नहीं था। लेकिन अल्लाह धीरे धीरे कैसे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि हमको सब अवगत हो गया कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन काम अच्छा कौन काम बुरा है। ये अल्लाह की क्या बोलते कुदरत। अकल अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। ये अकल भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास आपके पास अकल है, हमसे आपसे लोग इंसान बातचीत कर रहा है, ये अकल खत्म क्या बोलते हैं भाई मेंटल है, पागल है, तो बात करता है नहीं। तो अकल अल्लाह की दिया। एक एक चीज़ आप ध्यान दें अपने इस पर ना, तो हमें अल्लाह का खुद ब खुद जुबान से शुक्र निकलेगा जी। अकल अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे किसी भी चीज़ को समझने बूझने की बिल्कुल सलाहियत नहीं होती। उसके सामने आग और पानी, सांप और रस्सी सब बराबर होते हैं। उसे ना तो अपना सटर ढांकने का होश रहता है, ना सर्दी गर्मी से बचने का होश रहता है। लेकिन अल्लाह ताला इसी कमज़ोर और नादान बच्चे को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसे अक्ल शऊर की दौलत अता करते हैं, यहाँ तक कि वो हर चीज़ को समझने लगता है, वो आग और सांप से बचने लगता है, वो अपने सतर को छुपाता है, वो अच्छाई और बुराई को समझने लगता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगिरी है, जिसने एक छोटे से नासमझ बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अकल और समझ की कमान तक पहुँचाया है ना जी। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में। हज किन लोगों पर फ़र्ज है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के वास्ते उन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता हो। हाँ, बैतुल्लाह का हज। हम लोग क्या बोलते हैं जो थोड़ा सा नहीं जानते, चलो मदीना नहीं जा सकते हो हज करने, मक्का नहीं जा सकते हो तो चलो अजमेर शरीफ। तुम चले गए, तुम्हारा आधा हज हो गया। आधा क्या, एक गुना भी नहीं हुआ। यहाँ का हज का कोई तसव्वुर, आप यहाँ जाइए या ना जाइए, इससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं है। हज जो असल है वो हमारा मक्का और मदीने में, ठीक है। और ख़ास भी हज का है वो मक्का में है। मदीना में जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होते हैं ज़ियारत के लिए। मेन जो हज आपका ये सब कुछ मक्का में होता है। अजवद को चूमना जी, हजर अस्वद है, तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा है, कुर्बानी है, ये सब यहाँ आपका मक्का ही में होता है। सिर्फ मदीना जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के लिए वहाँ दरूद सलाम पढ़ने के लिए जाते हैं।
ठीक है, तो ये सब ध्यान से निकाल दीजिए कि अजमेर में कोई हज नहीं होगा, हज असल वही है, एक ही है जी। और एक चीज़ याद रखिए कि तवाफ जो है वो सिर्फ खाने काबा का किया जाता है। हमारे यहाँ आएंगे तो हम बढ़ा कर 10-15 चक्कर लगाते हैं, ये सब अपना मनमानी है, इसी से चिढ़ है, मनमानी से चिढ़ है। हाँ, तवाफ जो है वो खाने काबा है, उसी का होगा, उसके अलावा जो कर रहे हैं ये अपना भुगतेंगे। ठीक है, ये सब को दीन मत समझ लीजिएगा, बोलते हैं आगे पीछे देख के गड्ढा गोड्ढे देगा, गड्ढे में गिर जाते हैं, अरे तो ये सब दीन नहीं है। असल जो तवाफ है वो खाने काबा का है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, मेहमान का अच्छे अल्फाज से इस्तकबाल करना। मेहमान आता है, कोशिश करें कि भाई मेहमान हमारा आ गया है, फ़ोन करके चलो थोड़ा उसको लाने के लिए जाना चाहिए कि हमारा मेहमान आया हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीले बनु अब्द कैस के लोग आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबा, यानी आपका आना मुबारक हो। क्या बोलते हैं हम लोग? खुश आमदीद, कि आपका आना मुबारक हो। क्या बोलते हैं? मरहबा बोल सकते हैं, भाई आपका आना मुबारक हो, आपका मुबारक पैर हमारे यहाँ। इससे क्या होगा? वो सोचेंगे हाँ यार मेरे इसके नज़र में मेरी कुछ कदर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बोलना चाहिए कि आपका आना मुबारक हो, आपका प्यारा पाँव जो है मेरे घर में रखा गया जी। फ़ायदा, इससे मालूम हुआ कि जब कोई मेहमान आए तो खुश आमदीद, मरहबा या इस तरह के अल्फाज कहना सुन्नत है। तो आप खुश आमदीद भी बोल दें, आप मरहबा भी बोल दें, चलेगा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, सफ़ की खाली जगहों को पुर करना। देख रहे हैं सफ़ का है थोड़ा सा खाली है, तो क्या बोलते हैं उसको? या तो सड़ जाइए, या अगर देख रहे आप पीछे हैं तो उसमें आगे आगे लग जाए, खाली जगह नहीं छोड़ी शैतान के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सफ़ के दरमियान खाली जगह को पुर करता है, अल्लाह ताला उसको इस अमल के बदले जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देते हैं और उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। काम कितना किया? खाली बाकी सब को बराबर कर लिया जी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, खुद को बुराई से ना बचाने का अंजाम। अल्लाह ताला हमें नेक और साले बनाए। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा और उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। जैसे ही वो शख्स जहन्नम में दाखिल होगा उसके पेट की सारी अतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी और वो उसको इस तरह घुमाएगा जिस तरह गधा चक्की को घुमाता है। जहन्नमी लोग उसके पास जमा हो जाएंगे और ताज्जुब के मारे पूछेंगे तुझे क्या हो गया? तो हमको भला ही क्या हुक्म करता था, तू हमको भला ही क्या हुक्म करता था और बुराई से रोकता था। तो वो कहेगा कि मैं वही आदमी हूँ, मगर मैं तुमको तो भलाई का हुक्म करता था मगर खुद उस पर अमल नहीं करता था, और तुमको तो बुराई से रोकता था मगर मैं खुद इससे नहीं रुकता था। हाँ, तो नेक काम की दूसरे को दावत दे रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं। नमाज पढ़ने का बोल रहे यार नमाज पढ़ो, खुद नहीं पढ़ रहे हैं। भाई जुआ नहीं खेलो, खुद आप खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अमल करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो दूसरे के ऊपर इसका असर भी होता है ना। अगर आप बोलने वाला अमल नहीं कर रहा है तो फिर सुनने वाले पे कोई असर नहीं करेगा। पहले जो आप बात कर रहे हैं उसका आपके अंदर असर दिखना चाहिए, ठीक है। वरना क्या बोलेगा भाई कि तू तो हमको तो नेक काम की दावत देता, तू कैसे जहन्नम में चला गया? तू क्या कहेगा कि हम तुमको तो रोकते थे लेकिन हम खुद करते थे। चलिए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, ज़रूरत से ज़ायद इमारत मबाल है। ने उस दिन बताया था कि ज़रूरत है वो आ ही गया, जितना ज़रूरत उतना में रहे। अब ऐसे बना है आदमी 2 10 घर बनाए, भूत लौट रहा। हाँ, अगर आप किराए के लिए बना रहे हैं कि नहीं हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, कोई प्रॉब्लम, कितना बना दीजिए। तो उसका भी तो मतलब ज़कात निकलता होगा ना? हाँ, ज़कात जिसमें रहते हैं सिर्फ उसका नहीं निकलता है ना जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा इमारत बनाएगा तो वो क़यामत के दिन उस पर वबाल होगी। ज़रूरत रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जहन्नम की फरियाद। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है काफिर लोग दोज़ख में खूब चिल्लाते होंगे। हमारा इसको देखने की बड़ी मस्ती में रह रहा है, अरे गाड़ी में घूम रहा, वाह यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, इतना पैसा इतना खेत है, लेकिन ये पछताएगा। इसके आँख पे अभी पर्दा डला हुआ है, पछताएगा। क्या है देखिए, काफिर लोग दोज़ख में खूब चिल्लाते होंगे कि ऐ हमारे रब हमको इस दोज़ख से निकाल ले, हम अब नेक काम करेंगे। क्या बोलेगा? हाँ, अब नेक हमको निकाल लिया तो हम नेक काम करेंगे। तो अब जवाब क्या मिलेगा? वो काम नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे। जी, मूर्ति पूछते थे, ये वाला काम नहीं करेंगे अब हम। जी, आप ही सब कुछ करेंगे जो पहले किया करते थे। जवाब मिलेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी? जिसको समझना होता वो समझ लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, तो अब अजाब का मजा चखो। ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। हमारा यहाँ उसको देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया, इससे हाँ, लेकिन बहुत पछताएगा। चलो, मुसलमान तो एक न एक दिन अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सबके, एक न एक दिन निकल जाएगा। लेकिन काफिर लोग, मुस्लिम क्या बोलते हैं, नहीं निकलेंगे। हाँ, यही उसके लिए जन्नत बनेगा। क्या बोले? हमको निकाल लीजिए। अल्लाह ताला बोले तुमको इतनी उम्र दिया था ना, सोचने से, इसीलिए अकल भी आपको दिया गया था। हाँ, कि सोचिए समझिए, इतना बड़ा आसमान कौन बनाया है? अपने आप थोड़ी बन गया है। ये मूर्ति थोड़ी हमारे कुछ कर सकता है। तो इसके सामने कुछ रखा हुआ खाना वो खा नहीं सकता है, तो हमको नफा नुकसान क्या पहुंचाएगा? तो उस जात की बात मानिए जिसने आपको पैदा किया। जी, अब जाहिर सी बात, अपने आप से गौर करें, हमको कौन पैदा किया? अल्लाह पैदा किया। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज, कोढ़ का इलाज। जी, और से सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिसमें एक कोढ़ भी है ना। तो जैतून का तेल जो है, हमारा अजीब सा लगेगा, सऊदी में तो ये चलता है, लेकिन हमारा खाइएगा ना, तुरंत फेंक दीजिएगा। मेरी अम्मी खाती है। लेकिन चाहे जैसा लगे, फायदा उसमें 70 फायदा इसमें क्या बता रहे हैं। एक उसमें कोढ़ का भी इलाज है। ऐसे जैतून खाओ और उसे लगाओ, वो खाने के लिए और लगाने के लिए। जी, चलिए आखिरी बात। नमक में उसको खाया जाता है। नमक में उसको खाया जाता है। अच्छा, जैसे अम्मी मेरी खाई थी पहले, अभी अब नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब नहीं खाती। जी, आखिरी बात, नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के साथ हुस्ने सुलूक से जिंदगी गुजारो, और अगर तुम उनको उनकी कोई आदत अच्छी ना लगे तो उसकी वजह से सख्ती का बर्ताव ना किया करो, बल्कि उस पर सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, मगर अल्लाह ताला इसमें बहुत ज्यादा भलाई रखती हो। अरे ये क्या है, इससे औरतों के साथ बहुत ज्यादा नहीं की। हाँ, जुल्म करने का मतलब है कि आप किसी को, असल नाजुक होता है, बोलते हैं कि आप अगर हड्डी को या लकड़ी को टेढ़ा रसूल दिया है, उसको सीधा करें टूट जाएगा। इस तरीके ज्यादा जुल्म नहीं की। हाँ, कि अब आए हैं सब्जी में नमक कम पड़ गया, 2 थप्पड़। आए हैं देख ली दरवाजा का खुला, 2 थप्पड़। देख लिया मुर्गी का आया, आकर लाई कर दिया, 3 थप्पड़। ये नहीं, ये तो जबरदस्ती है। हाथ उठाना तो बिल्कुल है ही नहीं है। जी, क्या कह करिए, उसको समझाने का। बोलते हैं कि प्यार से आप अगर समझाएगा तो वो समझ जाएगा। जी, और क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि तुम इस पर तुम सब्र कर लोगे तो अल्लाह ताला, तो आपको लग रहा है कि भाई ये बोलो ना पसंदीदा चीज है, लेकिन अल्लाह ताला कोई चीज है बहुत ज्यादा भलाई रख देता उसी में। तुम्हारे सब्र करने में आपको इससे बेहतर